स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी और अब आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड एक टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशंस। देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास टू टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। पहला होता है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। लेट सपोज मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगा करके 0 बनाया तो 2.5। और लेट सपोज मैंने ये रखा 6/10, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 0.6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता है। डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद वो एंड हो जाता है और रिमाइंडर नहीं बचता है, वो होता है हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का सीधा सीधा मतलब है कि वो डिवाइड ना हो और रिमाइंडर बच जाए। जैसे मेरे पास है 10/3, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, बचा 1, पॉइंट लगाया फिर 10, 3 3 जा 9। तो आपको दिख रहा है इस तरह से ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन से होते हैं देखो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या आप इसको रिकरिंग भी कह सकते हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग ये क्या होते हैं देखो। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, इस सेकंड के भी दो पार्ट होते हैं जिसमें से फर्स्ट ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग ये क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग वो होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद क्या होता है, नंबर रिपीट होता है, अल्टरनेट रिपीट होता है। जैसे 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3.333, कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जब भी ये रिपीट होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास एक और है 4.020202। तो अब मैं क्या करूंगा, रिपीट क्या हो रहा है, 02 रिपीट हो रहा है ना, तो मैं लिख दूंगा 4.02 के ऊपर बार। ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें होता क्या है, पॉइंट के बाद कुछ हमारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। जैसे 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा था, 02 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, 020202। एक नंबर और ले सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिया 4.123 123 123, और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 4.123 के ऊपर लगा लेते हैं बार। ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या आप इन्हें कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसी में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में पहला तो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हो आप इसे। तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, आप एक नंबर से यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हो, डिवाइड करवाते हो, और वो कंटिन्यू होता रहता है होता रहता है होता रहता है, उसका कहीं पे एंड नहीं होता है ना, और ना ही वो रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद ही रिपीट हो रहे हैं तो हमें पता चल गया, तो इसे हम बोल देंगे नॉन रिपीटिंग। लेकिन अगर वो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो जरा। जैसे कि मैंने लिखा 4.20, फिर 200, फिर 200, फिर 200, डैश 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 करके इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3.07, 077, 077, डैश डैश डैश। या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1.27, 277, 277। या ले लेते हैं 1.330, 330, डैश डैश डैश, ऐसे करके ये मतलब कि एंड भी नहीं होगा और इसमें कोई रिमेंड, मतलब ये एंड भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होने का कहीं पर भी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है आपके पास में, उसे कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि हर एक का किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। देख लेते हैं इसमें, देखो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, नीचे जीरोस कितनी है 2, तो ऊपर 2 प्लेसेस बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो जब ये टर्मिनेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी 1/11 है, ठीक है। 1/11 को डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 11 से मैं डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 हुआ, फिर 0, अब क्या कर दूंगा, 11 9 जा 99, क्या बचा 1। उसके बाद क्या लगेगा, पॉइंट तो है ही, लगेगा 0, अभी भी नहीं गया, फिर से लगेगा क्या, इधर 0, तब आएगा इधर 0, और ये हो जाएगा 11 9 जा 99। मतलब कि इसका हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आएगा 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और बार वाले जो हमारे पास होते थे क्या होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा 32 यानी कि 33/8 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना बार होता है। तो 8 4 जा 32, बचा कितना 1, और पॉइंट लगाया, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 8 2 जा 16, 4 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। तो इसका कितना है हमारे पास 4.125, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है 13/3। अब 3 को डिवाइड करवाना है किससे, 13 से।
0 पॉइंट लगाया 30 हो गया, तो 13 3 जा सॉरी 13 2 जा 26 माइनस करके 4 40 हो गया, तो ये कितना हुआ 13 3 जा 39 माइनस करके 1 आया, और कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लगाया हुआ है 10 हुआ, नहीं गया तो 0, ठीक है। और अब हो गया ये 13 7 जा 91, बचा कितना 9 90, और ये हो जाएगा 13 6 जा 78, 13 7 जा 13 6 जा 78, माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारे पास ये 12 120 हो जाएगा, तो 13 9 जा 117, देख लेंगे 120 और माइनस 117 हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 13 नहीं 3 आया यहाँ पर। अब पॉइंट के बाद लगेगा 30, यानी कि यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो 0.23069 ये हमारा आ जाएगा 0.23069 के ऊपर बार। और ये कैसा एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ वाला, फोर्थ नहीं फिफ्थ है 2/11, और सिक्स है इसमें 329/400, 329/400। 2/11 को करके देखते हैं, 11 से करेंगे डिवाइड, तो 0 पॉइंट लगाया 20 हो गया, 11 1 जा 11 हुआ 9 90 हुआ, 11 8 जा 88, बचा कितना 2, यानी कि अभी फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो ये लग गया बार इसके ऊपर। तो कितना है हमारा इसका 0.18 बार, और ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्या करेंगे 400 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। एक काम कर लेते हैं, चलो 400 से करके देखते हैं। 400 से डिवाइड करेंगे 329 को, तो क्या हो जाएगा, देखो 400 पहले से ज्यादा है, ये कम है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 हो जाएगा। तो अब मुझे अगर डिवाइड करना है, तो 400 8 जा कितना होगा 3200, तो ये आ गया 3200, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, पॉइंट लगा हुआ है, इसको कर देंगे तो 900 हो गया, 400 2 जा 800, माइनस करेंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 1000 कर देंगे, फिर से 2 टाइम कर देंगे 800 हो गया, माइनस कर देंगे 200 आ जाएगा, फिर ये 200 हमारे पास आ गया, पॉइंट लगा लेते हैं वहां से, पॉइंट तो है ही 0 लगा लेते हैं, तो 2000 हो गया, 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास इसका 0.8225 आया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 0.8225, ठीक है। और ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।